धन्यवाद। आप देख रहे हैं हसन नजर का। बामिया गुरु नानक नगर में बच्चों के लेके गुंडागर्दी नंगा नाच हुआ। यहाँ पे लूटमार हुई, लाखों के हिसाब से लूटमार हुई, जो कि पुलिस प्रशासन आई। पुलिस प्रशासन के सामने जो है उन्होंने धमकी दिया कि जो है आज कि यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं तुमको मर्डर करना ही करना है। ये इन्होंने कहा कि जो है ये तो भागे हुए थे अपना जान बचाकर, उल्टा गुंडागर्दी करने के बावजूद उन्होंने जो है पर्चा भी करवाया। फिर जो है इन्होंने अपना जान बचा के भागते हुए जो है कहते हैं जो है भागना ही ठीक है, नहीं तो ये लोग मार देंगे। प्रशासन के सामने मारने की धमकी दिया। ब्यूरो चीफ मोहम्मद साहब, कैमरामैन रुस्तम। हाँ जी, कैसे कैसे क्या हुआ था सर बताइए। मेरे रूम पे किराए पर रहता था लड़का। कहाँ पे रूम है? करके अब बगल में रूम है, इसमें 3-4 फैमिलियाँ रहती, सब फैमिलीदार बंदे थे। रूम है जी, रूम है। उसके बाकी टोटल रिश्तेदार आते, पिछले गली में रहते हैं उसके रिश्तेदार। ये नशे का काम करता था? विशाल जो मुंडा था, ये नशेड़ी था, ये नशा का काम करता था। इसके साथ जो संगत आते थे, चिट्टा पीने वाले, चिट्टा लगा रहे थे, बाकी कोई दारू वाला, सिगरेट वाला जी, ठीक है। इस मुंडे ने जी जब इसमें रूम में बंद करके नहीं दोपहर में पिया करता था, दोस्तों को ले आ करके मेरे कुछ किराएदार ने, मेरे मिसेज ने बताया मेरे मिसेज से कि इसमें जो लड़का रहता है। तोड़फोड़ कब किया है? तोड़फोड़ कब किया है? ये तोड़फोड़ जी जिस दिन हम यहाँ से भागे उस दिन तोड़फोड़ हमारे मकान में किए जी, जो लूट पड़ कर आई है। अच्छा, और आगे आगे दिखाइए जो है कहाँ कहाँ तक तोड़फाड़ किया हुआ है। मेरे घर अभी मकान की तोड़फोड़ की है। तो बुरा हाल है, हाल लूट तो हो गई। अभी तो मैं सफाई करवाया हूँ आगे के, बाकी जो है जो उधर ये आगे के जी क्या हाल किए हैं सर, बहुत किया हुआ है, लूटपाट किया हुआ है सर। आगे के सब तोड़ भांग की अलमारियों से। ये तो लूट बाजारी लग गई है, लूट मची हुई है पूरी जो है। इतना तोड़फोड़ किया हुआ है सारे। हाँ जी, ये पूरी टीम थे जी। कितने लोग रहे होंगे लगभग जो है? ये जी लमसम ये 100 बंदे से ऊपर थे जी। 100 बंदे का नशेड़िया है सारे। 100 बंदे के नशेड़िए जी। इस इलाके के जितने नशेड़िए थे, ये चिट्टे वाले थे, लूट खोर वाले थे, ये सब बिच्चे मिक्स थे। उसमें राजा जी आ गया जी, राजा की पूरी टीम थी, मोनू गुजर की पूरी टीम थी जी। इस इलाके की जितनी पूरी टीम, जो लड़का विशाल है उसने अपनी टीम अपने रिश्तेदारों को बुला रखा था। आपके वाइफ को भी मारा है? हाँ जी, वाइफ को भी कपड़े फाड़े जी। उसके बाद मारपीट हुई, मेरे लड़के भी मारपीट हुई उन लोगों ने। अच्छा, और कहाँ कहाँ जो है तोड़फोड़ किया हुआ है? देखिए जो मंदिर थे हमारी, जो मंदिर के अंदर चांदी के सिक्के थे वो भी इन्होंने सब निकाली हुई है जी। अब मंदिर साथ में जी। देखो जी, फ्रिज वगैरह सारे सब तोड़ी हुई है, सब तोड़ी हुई है जी। और सब इन्हें तोड़फाड़ की है जी। जी मेरे भाई की जो गाना गुड़िया थी ये भी इन्होंने निकाले है जी, सब तोड़ के। अच्छा, मैं 1 हफ्ते पहले जी रजिस्ट्री करवा के आया था, 4 लाख रुपए मेरी पड़ी थी, अलमारी से पड़ी थी जी, वो सब यहाँ से उठाई हुई है मेरी जी। अच्छा। अभी मैं आया हूँ, वीडियो पहले भी बनवाया था, मैं दिखाया हूँ सबको, मैं कहा देख लो क्या हाल हुई मेरी करके। अलमारी से निकाले थे? हाँ जी, सब अलमारी से निकाले जी। जो वाइफ की मेरी जो मतलब जो भी जेवर जेवरात थी, एलसीडी हमारी थी, एलसीडी भी सब एलसीडी भी गायब किया हुआ जी मेरी। ठीक। इन लोगों ने जी पूरी कब्जा बना रखी थी जी। मतलब इन लोगों का ये हाल था, बोल के जाया करते थे। पुलिस प्रशासन आई थी? पुलिस प्रशासन आज आई थी जी, क्योंकि मैं आप इतना दिन नहीं था। मैं पुलिस प्रशासन से मिल करके जी अंदर अपनी मतलब हाजिर लगा करके पुलिस प्रशासन में लेके आया। मैं कहा सर मेरे को छोड़िए, मेरे जान पे, मेरे बच्चों को जान पे खतरा है, क्योंकि सबके सामने बोल रहे थे कि मोरिया में मार देना जान से, मोरिया मर गया, उसकी प्रॉपर्टी में दाब लेनी है। इन लोग को एक ही निगाह था कि जी फिरौती हमसे डिमांड थी कि फिरौती दे दे, या हमने उसकी प्रॉपर्टी दाब लेनी है, या तो उसके बच्चे को मार देना। इतने करने बावजूद हमारे से साई साहब जो दिनेश कुमार साई जी थे, उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स भेज के हमको अपने घर में दाखिल करवाया। उनसे हम वीडियो बनवा के दिए हमारे घर में लूट हुई है। आप ये देखिए, हमने जैसे अपने घर पे एंट्री किया जी, एंट्री करने के बाद ये मोनू राजा और जो मोनू गुज्जर और राजा हार से आए, उनके साथ में एक और बंदा था। आने के बाद सीधे बोले कि तेरे को मैं खोज रहा था, तू शुक्र है आप ही आ गया, अब तेरे को मारने में मेरे को दिक्कत नहीं है, तू मेरे सामने हाजिर हो गया, अब तेरे को जान से मार देना, तेरे फैमिली में खत्म कर देना, तू किससे पूछ के अंदर धमकी दे के गए कि पूरी जान से मार गली में देंगे। इन्होंने धमकी खुलेआम दी है। हमने दिनेश जी को फ़ोन किया, एसआई जी को, हमने बोला कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने बोले भी थे मेरा नंबर ले जा, जो भी कुछ होगा मेरे को बताइए। मैंने फ़ोन किया जी, एसआई जी ने अपनी काम छोड़ के जी जितनी जल्दी हो सका मेरे पास जी 5-7 मिनट अंदर पहुँचे, 10 मिनट लगा। आने के बाद से उनको बोले कि भाई क्या बात है, वो पीछे से आ गए। ठीक है। एसआई जी के सामने ही इन्होंने धमकियाँ दी कि मैं आपके सामने इसको मैं जान से मारूंगा। अच्छा, जो आप करना मेरा कर लेना, या तो अभी इसको प्रोटेक्शन दे दो पुलिस की, या
तो आप इसको बचाना बचा लो। एसआई जी बोले कि ऐसा है कि मेरे अच्छा, एसआई दिनेश सिंह के सामने ही जो है उन्होंने बोला कि जान से मार देना था जो है। मार सामने धमकी दी है। अच्छा, उनके सामने धमकी देता। उनके तो सामने एसआई दिनेश कुमार ने कुछ नहीं बोला। दिनेश जी ने बोला, उन्होंने ये बोला, विरोध किए कि तुम मेरे सामने जो बोल रहा है इसको मार दूंगा, तो अनेक तो बहुत कुछ करता था। हाँ जी, तो मैं मार दूंगा, अब जिसको बचाना बचा, फैमिली को खत्म कर दूंगा, छोड़ना नहीं है। मैं अगर हम जान से लोगों को कुछ होता है तो समझ लो पूरी पुलिस प्रशासन कर सकती है जो कुछ करते हैं। हाँ जी सर, जो है आपका क्या नाम है? मेरा नाम पृथ्वीचंद मौर्य है जी। तो क्या मामला हुआ ये? मामला ये है सर कि 6 फरवरी शाम के टाइम हमारे जो है मिसेज का फ़ोन आया कि ऐसी मतलब लड़ाई हो रही है, बच्चों की लड़ाई आपस में होगी। मेरे किराए पे मतलब 3-4 फैमिली रहती, सब फैमिली किराएदार थे इसमें, जो भी 4-5 रूम वाले थे। एक लड़का जो है हरियाणा का था, हरियाणा का रहने वाला सिरसा का, उसकी फैमिली टब्बर यहाँ रहती है। वो माँ बेटे और उसकी बहन रहते थे हमारे किराए पे। वो लड़का जी 18-19 साल विशाल नाम का लड़का है, नाई का काम करता है। उसका मतलब संगत है, उसका संगत और नशा करता था, मतलब चिट्टे चुटे नशेड़ी को संगत था। ठीक है। वो लड़का जी अपने रूम में दोपहर के टाइम हुआ करता था, मतलब चिट्टे चुटे पिलाता था, बंदों को अपने ले आकर दोस्तों को पिलाता पिया करता था। मेरे किराएदार लेडीज़ ने बोली कि दीदी ऐसी बात है कि इसमें ना बदबू की बू आ रही है रूम से। मेरी वाइफ ने जब देखी उसमें उसको लड़के को बोली उसके माँ से कि आपका लड़का बिगड़ने लग गया, नशेड़ी से संगत हो गया, लड़का ये चिट्टे चुटे पीने लग गया, पिलाने लग गया, इसको मना करो, ऐसा करो या रूम हमारा खाली कर दो, ठीक है, ऐसे सही नहीं लगता, हम लोग सब फैमिलीदार बनते हैं। लड़का जी, उसकी माँ ने अपने लड़के को बोली, मैं लड़का सुधरा नहीं जी। 6 तारीख के डेट फरवरी के शाम का टाइम, मेरे मिसेज, मेरे बच्चे भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, मेरे मिसेज यहाँ पे थी, शाम का टाइम थी, वो भी शाम को आई हुई थी दफ्तर से। आप लोग कहाँ रहते थे? हम दफ्तर हमारी चुंगी पे है जी। चुंगी पे। सुबह जाते, सुबह हम लोग 8 बजे जाते हैं, शाम 6-7 बजे के बाद आते हैं। अच्छा। ये सब रहा करते थे। फिर इन लोगों ने जी, हमारी वाइफ ने बोली, उसी टाइम हमारे पे एक सरदार मुंडा, हमारे वो भी किराए पर रहता था, मगर वो पीछे फैक्ट्री में काम करता था, वो हमारे यहाँ आया हुआ था, वो चाय जी पीने आ जाता था, किराया देने उस दिन आया था, कहता कि आंटी किराया लो, अंकल को दे देना। मगर उस लड़के को देखा, विशाल को, जो मेरा किराया पर रहता था, वो कहता है ये विशाल तू फिर अपने नशेड़ी मुंडे घुमा रहा है। उसके साथ ये नशा किया हुआ एक लड़का जो मतलब नशेड़ी था, रवि नाम का मुंडा था, वो पूरी नशे में धूर्त था। उस लड़के ने इतने सुन करके वो सरदार मुंडे के जी उन्हें कॉलर पकड़ के थप्पड़ मार दी, पागल आई उसके मतलब धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ की, पागला के। वो लड़के ने शोर मचाया, शोर मचाने बाद से कि मेरी पागला दी। इन लोगों ने पाग लेकर के भाग गया जी, मतलब आगे चौक पर निकले इन लोगों ने। वहाँ पे चौक शाम का टाइम थी, संगत मुंडू, सरदार के मुंडू निकल रहे थे संगत वहाँ से गुरुद्वारे से। जब उन्होंने ये देखा कि हाँ इस बंदे के पास ये पागल आए हुए, उन्होंने फड़क के मतलब कुटमार हुई वहाँ पे, ठीक है। जिसके अंदर मेरी मिसेज ने मेरे कुछ टाइम फ़ोन की, 6:45 बजे, 6:30-7 बजे की ऐसी है कि अपने किराएदार मुंडे ने लड़ाई कर ली और यहाँ पे पागपू की लड़ाई होगी। मैं कहा चलो मैं आ रहा हूँ। मेरा लड़का जी जिम में था, उसने आया तो 6:45 बजे के आसपास वो भी पहुँचा, जिस टाइम लड़ाई हो चुकी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा, अगले चौक पर जब खड़ा मैं, तो चौक पर क्या देखा हूँ कि मोनू गुज्जर के पूरी टीम, राजा गुज्जर जो राजा है जिम वाले, उनकी पूरी टीम जो है लगभग 100 से 150 मुंडे लेके खंजर लेकर के हमारे घर पे हावी होकर धावा बोल दिए। जब मैं पहुंचा तो बाहर मोटरसाइकिल मेरी खड़ी थी, मैं गली मोहल्ले की पूरी आवाज़ देखा कि मैं भीड़ कैसे हुई। मैंने यहाँ पूछा था, एक मेरी वाइफ कहती है कि यहाँ लड़ाई होगी। मैं मोनू से पूछा, माँ जी तुसी डांगे डूंगा मारो की गल होगी, छोड़ दो। वो कहते मौर्या आज तो साढ़े हाथ चढ़ गया, तेनू तो आप मारना छोड़ना नहीं। मेरे जनानी का डांगा मारना चालू किया जी, जनानी ने भी कपड़े फाड़े, आपके वाइफ को भी कुटिया? वाइफ ने भी कुटिया जी, इन्हों कपड़े भी फाड़े मेरे वाइफ के भी। उसके बाद से मेरा मुंडा देखा, मैं अपनी माँ कूट खाते हुए, वो मुंडे ने भी पीछे से फड़ लिया मोनू कि भाजी तुसी दसो होया कि क्यों तुसी मार रहे हो। मेरे मुंडे ने भी उन्होंने मारे जी, ईंट से मारे, मेरे मुंडे के सर फट गई। उस हालात में मैं अपने वाइफ ने बोला, माँ का तुसी अदा करो, लेकर निकलो, इन्होंने मार देना। पुलिस प्रशासन आई थी? नहीं, पुलिस प्रशासन उस समय हमको फोन करने के लिए मौका तारी मिला कि गली मोहल्ला पूरी डर चुकी थी हमारी। उन लोगों ने ये हालात से भी मेरे को उन्होंने डांगा डूंगा मारना चालू किया, अपने जनानी और बच्चों को 2 लेकर के जी यहाँ से डर के मारे जी हमने भागे। माँ का चलो बच्चे का जान बच जाएगी तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बात नहीं, फिर आ जाऊंगा। उस टाइम जी हमारे घर के अंदर घुसे, तोड़ भांग किए, आपने सब कुछ देखे। कितना सामान लूट मार किया उन लोगों ने? 4 लाख रुपए जी हमने रजिस्ट्री करा के आए थे जी। 2-3 दिन पहले हमने रजिस्ट्री कराई थी, 4 लाख रुपए हमारी रखी हुई थी। इनकी पूरी जिन्हें गहने गुड़िया थी वो हमारे अंदर थी। बाकी गहने कितने के? गहने जी हमारी घटपड़ी 4 लाख 4.5 लाख 4 से ऊपर ही गहने करे थे, जो हमारे पास मौजूदा रसीदें जितनी चाहिए हम आगे पेश भी कर सकते हैं। मैं सुना कि एसआई के सामने भी उसने धमकी दिया है। हाँ जी, एसआई साहब सामने आज ही हमने जब अपने घर के अंदर एसआई साहब की टीम आई हमारे को, उन्हें पुलिस को बोलिए कि अब तुम घर जाओ, तुम अपनी बेल करा चुके हो, ठीक है। मैंने जब अंदर का सफाई करने लगे, हमने देखा पुलिस प्रशासन के बीच। अच्छा, उल्टा लूट मार किया, उसके बाद पर्चा भी आपके ऊपर उल्टा हुआ? मेरे को घर छोड़ के भागने के बावजूद इन लोगों ने हमारे से फिरौती की डिमांड की। अच्छा, फिरौती की डिमांड की। 6 तरह लड़ाई हुई,
7-8 हमारे घर के अंदर जी पूरी तोड़भान करके जी मेरे किराएदारों को भी मार कूट करके जी इन्होंने खाली करा के जी अपने रूम के मेरे मकान के ताला कब्जा कर लिए इन लोगों ने। फिरौती की कितनी मांग करी? फिरौती के जी लोग एक की बात है कि मोरिया मतलब 15-20 लाख रुपए मेरे को देवे तब इसको छोड़ेंगे, जाने तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। क्योंकि मेरा काम जो प्रॉपर्टी का करता था जी, घूम फिर के अपना काम करता था जी, मेरे बच्चों को पालता था, पेट पालता था। आज आपके पास जो है गरीब जनता मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शाह भी पहुँचे हुए हैं, तो आगे इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। हाँ जी विजय शाह जी, इनके साथ जो दुर्घटना हुई है, लूट मार हुई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं विजय शाह गरीब जनता मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं यही चाहूँगा, प्रशासन से विनती करूँगा कि जिस तरह से इनके साथ 6 फरवरी का घटना हुआ और 2 महीने ये भागते रहे, इनको कोई सहारा नहीं मिला, जबकि इनका घर मकान अपना है, इन्होंने मेहनत करके यहाँ बनाया, पंजाब में अपना जवानी कुर्बान कर दिया, बच्चे को यहाँ पढ़ाया लिखाया और इस पंजाब में लगभग 25-30 साल से ये रह रहे हैं। लेकिन क्या इसकी गुनाह यह है कि ये पंजाब में मेहनत करके और 2 वक्त की रोटी न ठीक से खा करके इन्होंने जो 150 गज का प्लाट अर्जित किया, उसके कारण यहाँ लोग जल करके और इनको मारने का प्रयास कर रहे हैं और इनको भगा करके कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा पंजाब सरकार से कि इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। 2 महीने से ये गायब थे, आज प्रशासन, जबकि उल्टा इनके घर में मार कुटाई हुआ, इनके घर कब्जा किया गया, इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ और इनको ही उल्टा बेल कराना पड़ा। और बेल कराने के लिए हमारे पार्टी के गरीब जनता मजदूर यूनियन के राम सूरत साहनी जी जो है, उन्होंने ये बेल कराया और अशोक मिश्रा जी वो जा कर के ताजपुर थाना इनका बेल करा करके अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इनको प्रशासन प्रोटेक्शन दिया जाए। अगर कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेवार पंजाब सरकार होगी। थैंक यू।